गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात भर इजराइल का हाल बुरा रहा। ईरान ने पूरी रात बमबारी की, मिसाइल और ड्रोन की बौछार कर दी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर को रोक ही नहीं पाया। 90% को रोक नहीं पाया, 10% किसी तरह रोका और थोड़ी बहुत रोक पाया और तबाही मचती रही। कल रात से लेकर सुबह तक ईरान ने इजराइल पर कई बैराज में बैलिस्टिक मिसाइल दागी। तेल अवीव के पास क्लस्टर मुनिशन वाली इस मिसाइल गिरी, आग लग गई, हजारों लोग मर गए, घायल हो गए। सेंट्रल इजराइल में मिसाइल के मलबे से आग लगी। फायर ब्रिगेड पूरी रात जूझती रही। ईरान की तरफ से ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत ये हमले हुए, लेकिन संख्या पहले से बहुत कम थी, सिर्फ 6-7 बैरज, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के 10 से ज़्यादा लॉन्चर तबाह कर दिए। मिसाइल अटैक 90% तक हैवी हो गया। इधर इजराइल ने बदला लेने का सोचा और तेहरान पर नई लहर की बमबारी की। 11वीं वेव B-2 बम्बर्स ने अंडरग्राउंड मिसाइल साइट पर करीब 20 राउंड के बम गिराए। तेहरान में धमाकों से आग और धुआं उठता रहा। रात भर लोग घरों में छिपे रहे। ईरान में अब तक लगभग 15 से 20 मौतें हो चुकी है। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद इंटरिम काउंसिल चला रही है सरकार। ट्रंप बोले हम तेहरान को क्लीन आउट करेंगे। इजराइल ने बेरूत पर भी हमले तेज किए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पूरी रात सायरन बजे, लोग बंकरों में। लेकिन मज़ा ये कि ईरान की मिसाइलें अब पहले से ज़्यादा ताकतवर दिख रही है। इजराइल की आयरन डोम और अमेरिकी मदद से ज़्यादातर इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल ही नाकारा हो चुके हैं। कुल मिलाकर ईरान ने पूरी रात कोशिश की, लेकिन इजराइल का हालात 100% ख़राब नहीं कर पाया। ज़्यादा बस थोड़ी आग और धुआं भरा माहौल देखने को मिल रहा है काफ़ी दूर से, क्योंकि वहाँ पर कैमरामैन को और वीडियो करने का ये नहीं है, मतलब अलाउ नहीं है किसी को भी, यानी कि शूटिंग मना है। आज इजराइल का हाल तो सच में कमज़ोर लग रहा है। ईरान ने रात भर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। इजराइल की आयरन डोम भी पूरी तरह से थक गई लगती है। सुबह सुबह खबर आई कि ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मुनिशन वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मलबा गिरा और आग लग गई। सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर आग भड़की। फायर ब्रिगेड रात भर जूझते रहे। कम से कम 12,000 से ज़्यादा लोग बंकरों में ही अधमरा हाल में पड़े हुए हैं। हॉस्पिटल और दवाइयाँ बिल्कुल नादार। कुछ रिपोर्ट में मौतें भी बताई जा रही है, लेकिन इजराइल से कोई न्यूज़ आता नहीं है। और आप तो जानते हैं गोदी मीडिया वाले का कोई चैनल या कोई न्यूज़ वाले तो वहाँ पर बैठ कर वीडियो तो नहीं ले रहे हैं। तो ये सब दूर से आप लिए गए खबरों को हम एकत्रित करके आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 का हिस्सा है। इजराइल को बहुत ज़बरदस्त सबक सिखाया जा रहा है। इजराइल की तरफ से दावा कि ज़्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन वहाँ इंटरसेप्टर कोई काम का ही नहीं रहा। सऊदीया, ईरान, कुवैत, यह सब जगह का इंटरसेप्टर ख़राब हो चुका है। लेकिन ईरान की मिसाइल अब पहले से ज़्यादा सटीक और ताकतवर हो गई है। ईरान ने अब तक इजराइल पर दर्जनों बैराज किए और इजराइल की डिफेंस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंटरसेप्टर स्टॉक कम हो रहा है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें 90% एक्यूरेसी 90% हमले कर पा रहे हैं। 10% को ही वो रोक पा रहा है इजराइल। इधर इजराइल ने तेहरान और बेरूत पर हमले तो किए, लेकिन ईरान की सरकार अभी भी खड़ी है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद इंटरिम काउंसिल चला रही है, लेकिन वो लोग नहीं झुके। उल्टा ईरान ने गल्फ में यूएस बेस पर कुवैत, सऊदी, यूएई तक हमले किए। इजराइल अब बेरूत पर फोकस कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, लेकिन ईरान की मिसाइलें इजराइल को अंदर से हिला रही है। ट्रंप बोले हम तेहरान को क्लीन आउट करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर इजराइल का डर साफ दिख रहा है। सायरन बजते ही लोग कुत्ते बिल्ली की तरफ लोग बंकरों में छुप जाते हैं और इजराइल की इकोनॉमी की भी डगमगा रही है। ईरान की मौतें लगभग 10 से 20 है, लेकिन वो अभी भी फाइट कर रहा है, जबकि इजराइल की स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ती दिख रही है। कुल मिलाकर अब इजराइल अब कमज़ोर पड़ गया। ईरान की पावरफुल रिटेलिएशन से डर का माहौल आप साफ यहूदियों की आंखों में देख सकते हैं। अगला राउंड क्या लाता है हम अगली सुबह फिर आपको बताएंगे। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। अल्लाह हाफिज़।